अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान अज़मत निशान है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, बेशक ये तुम्हारे लिए तहारत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग गुस्ल का तरीका और गुस्ल के फ़राइज़ सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको गुस्ल के फ़राइज़ सिखाऊंगा, उसके बाद गुस्ल का सुन्नत तरीका बताऊंगा। तो गुस्ल के फ़राइज़ 3 हैं। सबसे पहले है कुल्ली करना। कुल्ली इस तरह ना की जाए कि सिर्फ़ मुंह में थोड़ा सा पानी डालकर पिचक कर दिया जाए। अगर ऐसा किया तो इस तरह कुल्ली नहीं होगी, बल्कि आपके मुंह के हर पुर्ज़े, गोशे, होंठ से हलक की जड़ तक हर जगह पानी बह जाए। इसी तरह दाढ़ों के पीछे, गालों की तह में, दांतों की खिड़कियों में और जड़ों में, ज़बान की हर करवट, हलक के किनारे तक पानी बहे। रोज़ा ना हो तो गरगरा भी कर लीजिए कि ये सुन्नत है। अगर रोज़ा हो तो इस बात का ध्यान रखिए कि गरगरा ना कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि गरगरा करने से पानी हलक में चला जाए और आपका रोज़ा टूट जाए। दांतों में अगर छालिया के दाने या बोटी वगैरह के रेशे हों तो उनको भी छुड़ाना ज़रूरी है। अगर आपने जब गुस्ल किया आपको महसूस नहीं हुआ कि आपके दांतों में बोटी के रेशे हैं, लेकिन आपने गुस्ल कर लिया, उसके बाद नमाज़ भी पढ़ ली, उसके बाद आपको महसूस हुआ, तो आपको अब वो जो बोटी के रेशे हैं उनको छुड़ाना ज़रूरी है। अब जो आपने नमाज़ पढ़ी थी वो आपकी नमाज़ हो गई, दोबारा गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर कोई दांत हिलता है, मिसाले से जमाया गया है या तार के ज़रिए जोड़ा गया है, तो उसके नीचे अगर पानी नहीं पहुंचता तो वो माफ़ है। जिस तरह एक कुल्ली गुस्ल में फ़र्ज़ है, इसी तरह वज़ू के दौरान 3 कुल्लियाँ फ़र्ज़ हैं। गुस्ल करने का दूसरा फ़र्ज़ ये है कि नाक में पानी चढ़ाना। बाज़ लोग नाक की नोक तक पानी लगाकर छोड़ देते हैं और इस तरह वो ये कहते हैं कि अब नाक में हमने पानी चढ़ा लिया। तो इस तरह से भी काम नहीं चलेगा। जहाँ तक नरम जगह है, यानी सख्त हड्डी के शुरू तक, यहाँ तक धुलना लाजिम है। और अगर हो सके तो पानी को सूंघ कर ऊपर की तरफ खींचिए। ये ख्याल रखिए कि बाल बराबर भी जगह धुलने से ना रह जाए, वरना गुस्ल ना होगा। नाक के अंदर अगर ईंट वगैरह जमी हुई है तो इसका छुड़ाना भी फ़र्ज़ है। अगर नाक के बालों का धोना भी फ़र्ज़ है। अगर नाक के बाल ना धुले या नाक के अंदर जो रीठ है वो अगर आपने ना छुड़ाई और नाक की कोई जगह खुश्क रह गई तो आपका गुस्ल नहीं होगा। इसी तरह इसका गुस्ल करने का तीसरा फ़र्ज़ ये है पूरे जिस्म पर पानी बहाना, पूरे ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना। पूरे ज़ाहिरी बदन पर पानी इस तरह बहाया जाए कि कोई भी जगह धुलने से ना रह जाए। गुस्ल करने की एहतियातें ये हैं, कुछ लोगों ने अपने बाल बढ़ाए हुए होते हैं, अगर उनके बाल गूंदे हुए हैं तो अब उनको खोल कर जड़ से नोक तक तर करना ये उनके लिए ज़रूरी है। और अगर औरतों के बाल गूंदे हुए हैं तो उनको छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है। औरतों के लिए सिर्फ़ बालों की जड़ें तर कर लेना ज़रूरी है। अगर ये अंदाज़ा हो कि बालों की जड़ें तर ना होंगी तो अब बालों को खोल लीजिएगा। अगर आपकी दाढ़ी है तो दाढ़ी के हर बाल का जड़ से नोक तक धुलना लाजिम है। ये जो हमारी भवें होती हैं इनका भी धुलना ज़रूरी है। कान के हर हिस्से पर पानी जाए और इसके ये ख्याल रखिएगा कि कुछ लोगों का पर्दा पट्टा होता है तो कान के अंदर पानी ना जाए। अगर औरत के कानों में बालियां हैं या नाक में नथ का छेद है तो इसका धुलना भी ज़रूरी है। और इसी तरह कुछ लोगों के कानों के पीछे बाल होते हैं, बालों को हटाकर ये जगह धोना ज़रूरी है। नाफ में पानी डालें, बाजू का हर पहलू धोएं। अक्सर औक़ात अगर एहतियात ना की जाए तो बगलों की जगह धुलने से रह जाती है, तो एहतियात कीजिए और बगलें भी अपनी धो लीजिए। 2 रानों के दरमियान की जगह अगर आप खड़े होकर निहा रहे हैं तो ये अक्सर औक़ात धुलने से रह जाती है। अगर आपने एहतियात ना की तो ये खुश्की रह जाएगी, लिहाजा नहाते वक्त एहतियात कीजिए। पिंडलियों और रानों के दरमियान जो घुटनों का जोड़ है, अगर आप बैठ कर नहाते हो तो ये भी खुश्क रह जाता है, लिहाजा इसको भी धो लीजिए। अगर कोई शख्स मोटा है
तो उसके पेट की बिल्टें मिली हुई होती हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो पेट की बिल्टें भी उठाकर उस जगह को धो लीजिए। इसी तरह जिस्म का हर रोंगटा जड़ से नोक तक धोएं। अब गुस्ल करने का जो सुन्नत तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप लोग जहाँ पर आपके जिस्म पर निजासत लगी हुई है, सबसे पहले आप लोग उस निजासत को धो लें। उसके बाद आपने इस्तंजा करना है, खा निजासत लगी हुई या ना लगी हो। उसके बाद आपने नमाज का सा वज़ू बनाना है, जिस तरह आप नमाज का वज़ू बनाते हो। उसके बाद सबसे पहले आपने सीधे कंधे पर 3 बार पानी बहाना है। उसके बाद उल्टे कंधे पर 3 बार पानी बहाना है। उसके बाद आपने सर से नहाना है, यानी सर पर पानी बहाना है और फिर पूरे जिस्म पर पानी बह जाए। एहतियातें मैंने आपको बता दी हैं, जो एहतियातें करनी है। गुस्ल करने से पहले आपने नियत ज़रूर कर लेनी है, क्योंकि अगर आप नियत कर लेंगे तो आपको उस नियत का भी सवाब मिलेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।